कोविड-19 एक ऐसा क्राइसिस है जिसके लिए कोई भी मुल्क तैयार नहीं था, लेकिन क्राइसिस ही वो वक्त होता है जब लीडर की एबिलिटी सही मानों में टेस्ट होती है। तो दुनिया ने कोविड-19 को कैसा रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान इसे क्या सीख सकता है? मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को एक ग्लोबल पेंडेमिक करार दिया और सारे ममालिक को इसमें यकजा होकर लड़ने का एडवाइस दिया। कुछ कंट्रीज़ के स्टेटिस्टिक्स साफ बताते हैं कि उनके लीडर्स इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर रहे, जैसे कि न्यूजीलैंड की जसिंदा आर्डर्न, जिसने 25 मार्च को ही कंप्लीट लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। If you have any questions about what you can or can't do and you're looking for answers, apply a simple principle. Act like you have COVID-19. स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ साथ शी मेड श्योर कि लोगों को इस पेंडेमिक की नोयत का अंदाज़ा हो और ख़ुद हमदर्दी का मुजाहरा किया ताकि लोगों में इस चीज़ का जज्बा पैदा हो कि इस वक्त एक दूसरे की मदद करना कितना ज़रूरी है। एक लीडर के अल्फाज का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लूंग ने कहा, वी आर ट्रांसपेरेंट, इफ़ देयर इज़ बैड न्यूज़ वी टेल यू, इफ़ यू डू नॉट गेट द पीपल टू ट्रस्ट यू, इवन इफ़ यू हैव द राइट मेजर्स इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट देम इम्प्लीमेंटेड। अगर हम आवाम के साथ ऑनेस्ट होकर इस वबा की शिद्दत और प्रिकॉशंस की अशद ज़रूरत का नहीं बताएंगे तो वो इसको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। यही प्रोएक्टिव अप्रोच ताइवान में भी नज़र आई। चाइना के जोग्राफिकली इतना करीब होने के बावजूद ताइवान एक्टेड अर्ली, जिसकी वजह से उनका डेथ टोल सिर्फ 5 तक गया और उनकी मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक नॉर्मेलिटी की तरफ वापस आ रहे हैं। ऐसे ही हालात डेनमार्क में भी नज़र आए, जहां लॉकडाउन 13 मार्च को ही शुरू कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी अर्ली अप्रोच रखते हुए महज इस गर्ज से एक नेशनल कैबिनेट बनाई जो कि इस क्राइसिस को कंट्रोल करेगी। WHO की दरख्वास्त के मुताबिक नेशनल असेंबली और अपोजिशन ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक साइड पर रखा और मिलकर इस चीज़ का मुकाबला किया, और जिन लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए उनको हैवी फाइन्स दिए गए। श्रीलंका में भी बहुत कम केसेस डिटेक्ट हुए क्योंकि उधर भी गो अर्ली गो हार्ड अप्रोच के तहत बहुत पहले से ही ट्रैवल बैन्स लगा दिए गए थे। सो व्हाई डिड दिस कंट्रीज परफॉर्म सो वेल? WHO की दी हुई इकदामात बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हर मुल्क की अपनी मुआशी, सियासी और जोग्राफिकल हालात होते हैं, तो हम एक ही पैमाने पर सबको मेजर नहीं कर सकते। जिन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर का सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिकल माहौल बेहतर है, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस पेंडेमिक को हैंडल करने में ज़्यादा कामयाब रहे। हाँ, एक मुल्क है जिसके पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी उनका रिस्पॉन्स वर्स्ट रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से इस वायरस को बहुत डाउन प्ले किया है। The risk to the American people remains very low. In the first 6 weeks, he did not act at all, जो कि इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं, जिसकी वजह से आज USA में डेथ रेट ड्यू टू कोविड-19 बहुत हाई है। इंडिया में अलबत्ता 21 दिन का लॉकडाउन रहा, लेकिन इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया और ज़्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल में ना लाया जा सका, जिसकी वजह से डिस्पाइट ट्रैवल बैन्स बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स अपने गाँव और शहरों को ट्रैवल करते रहे। ब्राज़ील के बोल्सोनारो ने तो कोविड-19 को फैंटेसी ही कह दिया। माहिरीन का कहना है कि बोल्सोनारो अपने री इलेक्शन को तरजीह देते हुए ये नहीं चाहता कि इकॉनमी सफ़र करे, जिसकी वजह से एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखी जा रही, लेकिन इस रवैये से उसकी पॉपुलैरिटी में उल्टा और कमी आ रही है, समथिंग जो हम पाकिस्तान में भी होता देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त केसेस पीक पर हैं। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्त इक़दामात हैं और ना ही SOPs फॉलो हो रहे हैं। तो बाकी ममालिक से हमें क्या सीखने को मिलता है? अर्ली और स्ट्रिक्ट अप्रोच से बहुत से ममालिक ने अपने कर्व्स फ्लैटन किए, लेकिन वो वक्त तो अब जा चुका है। तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद नहीं रही? ऐसा नहीं है। जर्मनी एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने लेट एक्शन लिया, लेकिन फिर भी सख्त इक़दामात की वजह से उनका रिकवरी रेट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ केयर हमें ये इजाज़त देती है कि हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें और हैवी फाइन्स रखें? पाकिस्तान की पोजीशन इस वजह से बहुत अनस्टेबल है और हम जो भी फ़ैसला लेंगे हमें कोई ना कोई नुकसान उठाना ही होगा। लेकिन सक्सेसफुल कंट्रीज़ में सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि लोगों ने भी इक्वल जिम्मेदारी ली है। तो क्या हम एज ए नेशन इतने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं
कि हम गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, शॉपिंग पर ना जाएं, हॉस्पिटल्स पे अटैक ना करें। हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि ये वायरस बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। हाँ, हुकूमत की पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम एज ए नेशन ऐसे तरीके अडॉप्ट करें जिनसे इस वायरस के फैलाव को कम किया जा सके और प्रिकॉशंस के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाई जा सके।